Hello friends, my name is Dhruv Kumar. In this video, we have a study about current affairs from 1st Feb to 5th Feb. So friends, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक नेशनल में स्टेट्स प्रोजेक्ट्स सद्भावना। Sadbhavana means that is goodwill. The Operation Sadbhavana was launched by the Indian Army in Jammu Kashmir. The main aim of the project was to help people affected by the terrorism in the red region. The operation mainly targeted to address the aspiration of the people. Basically, Indian Army के द्वारा लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में उन लोगों के लिए जो टेररिज्म से अफेक्टेड थे. So that is Sadbhavana project. Clap. Government of Andhra Pradesh had started Clean Andhra Pradesh Jaganna Swachh Sankalp program on October 22, 2021. So, key points: government started CLAP program for cleaning rural areas, improving sanitation condition को improve करने के लिए, and waste management with the public participation. लोगों के सहयोग से चीजें तो रूरल एरिया क्लीन करना, सैनिटेशन कंडीशन को इम्प्रूव करना और वेस्ट मैनेजमेंट करना, सारी चीजें थी आंध्र प्रदेश. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन एंड रैम्प. ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती Nirmala Sitharaman introduced the One Nation One Registration scheme. This will increase the ease of doing business and will improve the ease of living. So बेसिकली जो है वो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए. वर्किंग ऑफ ई पासपोर्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्च टू ई पासपोर्ट फ्रॉम 2023. This is to increase the convenience of the citizens convenience को increase करने के लिए. Project of blending hydrogen into the CGT network. The Gas Authority of India Limited (GAIL) has started India's first kind of project to mix hydrogen into natural gas system at Indore, Madhya Pradesh. इंदौर मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट है. वहाँ पे गेल ने हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ मिक्स करने का प्रोजेक्ट लगाया. इंटरनेशनल में देखते हैं चाइना पाकिस्तान CPEC एग्रीमेंट. तो जो पाकिस्तान और चाइना का जो बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके लिए पाकिस्तान ने $60 बिलियन का चाइना से एग्रीमेंट किया. इंडिया ASEAN डिजिटल वर्क प्लान. तो ये जो वर्क प्लान है बेसिकली डिजिटल वर्क प्लान जो है वो 5G नेटवर्क इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर फोरेंसिक के लिए किया गया. UAE संयुक्त अरब अमीरात फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स ने UAE ने कॉर्पोरेट टैक्स लगाना शुरू किया है. 2023 लगाएगा. फिर इंट्रोड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स इन वे टू डाइवर्सिटी इट्स इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए. इंडिया स्टैंड्स ऑन यूक्रेन एट UNSC. Recently, India remained absent from the United Nations Security Council vote on the Ukraine. जो यूक्रेन के लिए जो वोट हुआ था उसमें इंडिया उस वोटिंग से बाहर था. This move of India is widely read as a play to balance its tie with Moscow and Washington. It was a procedural vote on whether to discuss the situation in the Eastern Europe. एक्जिम बैंक और श्रीलंका के बीच में $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है. 2 फरवरी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका गवर्नमेंट साइंड अ $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इकोनॉमी एंड बैंकिंग. NSO फर्स्ट डिवाइज्ड फाइनेंशियल ईयर GDP एस्टिमेशन. तो कितना किया है? 6.6 का रखा है. जो रिवाइज हुआ ड्यू टू कोविड पैंडेमिक एंड लॉकडाउन इम्पोज्ड के कारण. रैम्प प्रोग्राम. श्रीमती Nirmala Sitharaman announced a TRAMP program to give 6,000 crore for the improving condition of MSME. National Land Monetization Corporation. Economic Survey के अनुसार गवर्नमेंट हैज टू सेट अप अ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इन
फास्टैग द मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड को मोनेटाइजेशन करने के लिए नॉन फॉर सेक्टर ऑफ द पब्लिक एंटिटी। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, तो इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड की बात हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या दीज बॉन्ड्स आर इशूड टू मोबिलाइज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस उसको मोबिलाइज करने के लिए किया गया है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ऋण का साधन होता है। The money collected by the selling of these bonds are invested in project that has a positive impact on the environment। और इससे जो पैसा आता है environment friendly projects के लिए लगाया जाता है। देश स्टैकी पोर्टल अनाउंस देश बेसिकली स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्रियल बेस्ड स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्टल पर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक है एटलस। एटलस क्या है? एस्टेरॉयड ट्रैकिंग सिस्टम है जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। एटलस एक, तो इसमें क्या है? बेसिकली डिटेक्ट एटलस इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट एस्टेरॉयड डिटेक्शन सिस्टम। एस्टेरॉयड को डिटेक्ट करने का सिस्टम। स्पेस एक्स इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और स्पेस ने लॉन्च किया है इटली का इटालियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट FM2 सीजियस, मतलब कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन। कहाँ से किया गया? फ्लोरिडा US। कॉन्क्रस M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने डेवलप किया? भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी के द्वारा 3131.82 करोड़ 3 साल में तक एग्जीक्यूट रहेगा। नासा ने एक हर्मेस मिशन लॉन्च किया है। बेसिकली हर्मेस इज ए मिशन इज ए 4 इंस्ट्रूमेंट सूट, एक तरह का 4 इंस्ट्रूमेंट सूट है that which is mounted outside the NASA moon orbiting gateway। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग लॉन्च किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया। अभी तक का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडियन इंस्टीट्यूशन अकेडमी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनवायरमेंट का क्वेश्चन। आसाम में लियोपार्ड एक सेंसस शुरू हुआ है। आसाम के अमीनगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। 31 जनवरी 2022 से शुरू किया है। बेसिकली जो काउंटिंग होगी वो कैमरा ट्रैपिंग मेथड के द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, तो इसके कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो IIT धारवाड़ में किया गया है। बेसिकली इसका सेंटर का है कि क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए फोकस किया। तहती प्रिस्टीन में कोरल रीफ फाइंड आउट किया गया है। तहती में कोरल रीफ पाया गया है। और जो कोरल सैंक अनअफेक्टेड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया रैंक इन द फॉरेस्ट एरिया गेन, इंडिया का जो रैंक है फॉरेस्ट एरिया गेन में काफ़ी इंप्रूव हुआ है, मतलब 3rd रैंक पर आ गया है। इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड। आर्ट कल्चर में देखते हैं क्राफ्ट मैप ऑफ मणिपुर। मणिपुर का एक क्राफ्ट मैप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड सर्वे के आधार पे। होयसाला टेम्पल ऑफ कहाँ पे? कर्नाटक में 3 है, बेलूर, हल्दीर और सोमनाथपुरा। तो होयसाला जो टेम्पल्स उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स में देखते हैं श्रीजेश जो हॉकी टीम के गोलकीपर थे हैं, तो उनको वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पी श्रीजेश। और जो पी श्रीजेश हैं उन्होंने जो हॉकी टीम हमारी है, हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसके पार्ट थे। ये सिर्फ सेकेंड इंडियंस हैं जिसको ये अवार्ड दिया गया। स्कीम ऑफ असिस्टेंस फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने एक स्कीम फॉर असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इसको स्ट्रेंथ करने के लिए 1575 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। 5 सालों के लिए दिया गया है, 4 सालों के लिए 21-22 से लेकर के 25-26 तक का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के कंटेंट आपको अच्छा लगा और एग्जाम के लिए आपके यूजफुल हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।